पब्लिक उन्हें नतीजा बतला रही कि इतने दूर चले गई कि तेलुगु देशम पार्टी कुतुबुल्लापुर के अंदर नामो निशान मिट गया है, कुतुबुल्लापुर के अंदर भी तेलुगु देशम पार्टी का। और ये सोच रहे थे हम गरीबों को हटा देंगे तो जो सब भलाई होंगी, हैदराबाद डेवलपमेंट होगा बोल के सोचे, गरीबा उनको हटा देने की कोशिश करें, उनके नामो निशान को हटा देने की कोशिश करें। आज उन्होंने दौलत को उनकी बचाने के लिए बीजेपी से जो सो मुलाकात कर लिए हैं, बीजेपी से जो सो मिलके जो सो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ उनकी दौलत बचाने के लिए गुमराह कर रहे हैं। भलाई, लोगों की भलाई के लिए उन्हें बीजेपी से नहीं मिले, वो इसलिए कुतुबुल्लापुर के अंदर वो पार्टी का नाम निशान मिट जाने वाला है। और पार्टी का नाम निशान इस तरह मिट जाएगा कि उन्हें पहचानने की भी कोशिश नहीं करेंगे पब्लिक। दौलत को बचाने का मतलब, दौलत को बचाने का मतलब जो सो ब्लैक मनी ज्यादा से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ है, उसलिए जो सो उन्होंने किरण कुमार रेड्डी को जो सो साथ दिया था। किरण कुमार रेड्डी के जमाने में जो सो किरण कुमार रेड्डी के जो सो तायद में जो सो बात करते गए, लेकिन कभी खिलाफ बात जो सो असेंबली के अंदर नहीं उठाए उन्होंने। तो उनके पास ब्लैक मनी ज्यादा से ज्यादा जमी है, स्विस बैंक के अंदर जमी हुई है, वो पैसा मेरा बच जाना, लिहाजा जो सो बीजेपी की हुकूमत जो सो सेंटर में आ गई तो मेरी दौलत बच जाएंगी बोल के सोच के जो सो इस तरह जो सो उन्होंने इख्तियार जो सो ये कर लिया है। और कभी अगर जो सो टीडीपी जो सो जीतेंगी तो कभी कोई गरीब को जो सो साथ नहीं देंगी। और उनका काम ये था, जब उन्होंने जो सो बतलाया है कि जन्मभूमि कार्यक्रम लगा के अच्छे अच्छे लीडरों को, अच्छे अच्छे जो सो काम करने वालों को जो सो उन्होंने रोड़ा झाड़ने लगे हैं। ऑफिसरों को रोड़ा झाड़ने की क्या जरूरत है भाई? रोड झाड़ने वाला रोड झाड़े तो अच्छा रहता, रोड साफ कर दे तो अच्छा रहता। ऑफिसर की ड्यूटी है कि जो सो कुर्सी पे बैठ के जो काम है आम की खिदमत करना है, वो आम की खिदमत करने के लिए अच्छे है। लेकिन रोड़ा के ऊपर झाड़ू मारने का, लगाने का काम जो सो बुरा है, गलत है ना। झाड़ा गाड़ने लगाने का काम बुरा है ना। वो काम जो सो किसान लोग का है। किसानों को जो सो चंद्रबाबू नायडू के जमाने में हमने करंट आपको जो सो ज्यादा से ज्यादा फ्री देंगे बोल के बतलाए, 24 घंटे फ्री करंट जो सो देंगे बोल के बतलाए थे चंद्रबाबू नायडू साहब। लेकिन कहां पे फ्री दिए बतलाइए? करंट दे तुम बोल के जो सो वो बतलाए कि तुम कपड़े सुखा लो बोल के जो सो करंट के दौरान कपड़े सुखा लो, करंट तुम्हारे नहीं आता बोल के जो सो चंद्रबाबू नायडू साहब जो सो सोच के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है चंद्रबाबू नायडू साहब की, लोग जो सो देख के हंसेंगे इस बात को, गरीब किसान लोग, मासूम किसान लोग जो सो जहरा पी के मर गए चंद्रबाबू नायडू के दौर में, और फांसी डालने के मर गए चंद्रबाबू नायडू के दौर में। उन सबका पाप जो सो चंद्रबाबू नायडू को लगता है। इसलिए लगता है कि वो गरीब किसान जो सो अगर खेत में कुछ पिकाएंगे तो हमारे हैदराबाद के अंदर कुछ आएगा, तो उनके जरिए जो सो इंसान जो सो कुछ खाएंगे पिएंगे, तो किसान को भी हम याद रखेंगे और इंसानी तहकीक को भी हम याद रखेंगे। तो काम भलाई की है उन्होंने। अच्छा लीडर बनने की, योद्धा बनने की कहां जो सो जरूरत की है चंद्रबाबू नायडू ने? सिर्फ चंद्रबाबू नायडू जो सो अभी उनको हैबत घुसी है कि जो सो क्या होने वाला है, ज्यादा कम हो तो उनको हार्ट भी फेल हो जाएगा शायद, मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर जो सो बीजेपी का नाम निशान भी जो सो यहाँ पे मिट जाने वाला है, आम जो सो सोच रही, आम को पता है, सवारी आम को जो सो पता है, पब्लिक को पता है कि जो सो ये चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से जाके किस लिए मिले हैं? सिर्फ उनका घर भरने के लिए, घर की जो सो रखवाली कर लेने के लिए मिले हैं, लेकिन अच्छे लीडर बनने के लिए, पब्लिक की सेवा करने के लिए कभी चंद्रबाबू नायडू नहीं सोचे। और सोचते तो जो सो एकता ही के साथ अकेले जो सो लड़ते थे। यहाँ पब्लिक में पहचान और प्रचार भी समझ में आ रहा है कि जो सो चंद्रबाबू नायडू कहाँ पे गलती कर रहे हैं। और आम पब्लिक जो सो इस तरह जो सो उनको उठा के फेंक दिया है कि 10 साल से आज तक नहीं सुधर सके उन्होंने। क्योंकि गरीबां की जो सो रोडों पे झोपड़ियां थे, घरां थे, उनको बेघर कर दिए, उनको रोडाओं के हवाले कर दिए। तो वो गरीब जो सो आज नतीजा बतला रहे हैं कि जो सो क्या पता है क्या नहीं, रोडाओं के हवाले उनको कर दिए। नायडू साहब, आपको जो सो पब्लिक जो सो हरा के जो सो घर में बिठा दे रही है, आपके नाम निशान को जो सो मिटा दे रही है। अगर आप केसीआर साहब को कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे? केसीआर साहब से मुझे यही बात करना चाहता हूँ, कभी भी अगर आप इंसाफ की बात करते हैं साहब, तो जो सो सिर्फ हक की, इंसाफ की सच्ची बात करो। आप 12% जो सो रिजर्वेशन देते बोल के बतलाए हैं, तो आपकी सीट कहाँ है? कौन से एमएलए, कितने मुस्लिम माइनॉरिटीज को आप वोट दिए हैं? फिर 12% का जो सो रिजर्वेशन कहाँ है? आप बतलाइए, अभी बतलाना चाहिए। फिर यहाँ पे अभी इंसाफ नहीं हुआ तो आखिर में इंसाफ कैसा कर सकते हैं आप? फिर क्या जो सो पब्लिक भरोसा करना आपको? किस बेसिक पे पब्लिक भरोसा करना चाहिए आपको? आप अगर हकीकत आप मैं माइनॉरिटी 12% दूंगा, माइनॉरिटी के अंदर किचन्स है, बहुत से जो सो कौम है, सिख है, बहुत से कौम है, फिर आप 12% आप देते बोल के बतलाएं, तो फिर किस बेसिक पे आपके ऊपर पब्लिक यकीन करना चाहिए? फिर पब्लिक यकीन, पब्लिक की हकीकत जो सो आप जाने हैं क्या? पब्लिक की मासूमियत को आप जाने हैं क्या? इतने बच्चे जो सो, इतने बच्चे तेलंगाना के मर चुके हैं,
फिर उनके ऊपर आपका जो सो तायद करना किस बात तक हद तक सही था, आप गौर फिक्र करें। तेलंगाना की जुस्तजू के अंदर जो सो गरीब बच्चे जो सो गुरबा बच्चे भी जो सो जान लिए, उनकी जान चले गई है तेलंगाना हासिल करने के लिए, जला लिए, मर गए, झाड़ा पे से कूद गए। तो इतने मासूम जो सो जिंदगियां जो सो तेलंगाना हासिल करने के लिए चले गई। तो फिर आप भी गौर करना चाहिए था। तेलंगाना के अंदर बहुत से आम जो सो जुस्तजू हिस्सा लिया है, उन्हें भी मैं साथ देता हूँ। और माइनॉरिटी के बारे में आप बार बार बतलाते हैं कि 12% मैं दूंगा, तो फिर आप देना था। कुतुबुल्लापुर के अंदर माइनॉरिटी कम से कम 1 लाख के ऊपर माइनॉरिटीज है, मुस्लिम्स है, और माइनॉरिटीज टोटल जो सो कम से कम 2 लाख चिल्लर है। और सिर्फ मुस्लिम्स वोट अगर देखेंगे तो 1,70,000 मुस्लिम्स वोट है कुतुबुल्लापुर के अंदर। फिर वो बेसिक पे जो से यहाँ MIM पार्टी भी उतरी है, तो फिर आप समझना था यहाँ पे MIM आई तो जो सो मुसलमान कैंडिडेट को मैं जो सो टिकट देना चाहता हूँ बोल के आप जबान से बोल चुके हैं कि हमको 3 मरतबा आप जबान से बोले हैं कि आपको जो सो मैं टिकट दूंगा, आप जो करो। आप खादरी साहब आपके घर को मैं आपको टिकट दूंगा, आप ठहरने की कोशिश करें, आप मुसलमानों को आप जो सो एक तरफ करने की कोशिश करें, हिंदू साहिबान को जो सो मैं बतलाऊंगा कि जो सो आपको टिकट दी बोल के आपने आप जबान दिए थे हमें, आप 1 से 3 मरतबा आप जबान दिए थे, फिर आप जबान से क्यों मुकरे हैं? अगर आप जबान से नहीं मुखरते तो आगे भी पता चलता है कि वाकई KCR साहब जो सो 12% जो सो आम को जो सो माइनॉरिटी देंगे बोल के जो सो पता चलेगा। फिर सारी माइनॉरिटी पता चलना चाहिए ना इस बात का भी जो सो। फिर यहाँ पे MLA के टिकट आप देने में इंसाफ नहीं कर सके तो फिर आगे क्या इंसाफ करते बोल के किस बेसिक पे हम यकीन करना है यहाँ पे। तो अगर हम जीतेंगे तो जरूर हम TRS को ही मदद करेंगे, उतना होने के बावजूद भी TRS को मदद करेंगे। इसलिए मदद करेंगे कि कम से कम मालूम होना चाहिए, KCR साहब को मालूम होना चाहिए कि कैंडिडेट जो सो रेबल्स डाल के जीत के जो सो हमको बतलाया हमारे साथ देने का जो सो वादा किया है बोल के KCR साहब को मालूम होना, तो हम बोल सकेंगे कि साहब ये 12% का आप वादा करें हैं, पूरा करो बोल के हम आवाज उठाएंगे, असेंबली में आवाज उठाएंगे, KCR साहब के साथ भी आवाज उठा के उसको बोलने की जरूरत करेंगे और सामने लाने की जरूरत करेंगे हर बात को। तो ये थी हमारी बात मोइनुद्दीन साहब से, जो कुतुबुल्लापुर से कंटेस्ट कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरी तरफ से मुसलमान भाइयों को जो सो सलाम और हिंदू भाइयों को आदाब करता हूँ। और एक जाहिदी के साथ हम जीतेंगे तो ज़रूर जो सो हर आवामी खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। आधी रात को जो सो कोई